नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया है। कैसा रहा आप लोगों की नज़र में? क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कैसा रहा? वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तमाम ऐसा मुद्दा तो है ही ना बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर वैकेंसी नहीं आएगी, नौकरी नहीं पाएगी तो कैसे बीतेगा? आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, आप कर्तव्य करेंगे तो शायद तुमको नौकरी मिलेगी। मनमोहन सिंह थे, वो तो एकदम बैठे हुए थे, उनका कभी मैंने भाषण नहीं सुना अपने ज़माने में। काम तो करते थे ना? काम करते थे तभी वैसे भी काम करता हूँ। हाँ, मनमोहन सिंह काम करते थे, देश जब पूरी तरीके से भूखमरी के कगार पर था तो उसको उभार कर लाए थे। कोई नहीं उभार के। भाषण देना जरूरी थोड़ी होता ना? ना ना ना, भाषण जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नारा लेकर आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार फिर से नहीं आएगी? नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली सहित तमाम जिलों की कवरेज करने के बाद हम इस समय अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या का ये रामपेड़ी है और अयोध्या में इस समय कांवड़ियों का पूरा तांता लगा हुआ है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत से कांवड़ियों बैठे हुए हैं और सावन का महीना चल रहा है। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। और नरेंद्र मोदी का 9 साल बीता हुआ है और अगले साल चुनाव होने वाला है। 1 साल से भी कम समय चुनाव में बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया है। कैसा रहा आप लोगों की नज़र में? ठीक रहा, उधर देखिए, ठीक रहा उनका कार्यकाल। क्या क्या काम हुआ आप लोगों के लिए? आपके जीवन में 9 साल में बदलाव आया कुछ, या फिर उससे पहले का कार्यकाल जो कांग्रेस का सरकार था कैसा रहा? हमको तो सबसे अच्छा कार्यकाल इनका लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी का। महंगाई और तमाम मुद्दा लेकर विपक्ष उतरी हुई है। महंगाई तो है, किसी की सरकार में होता है, इस समय तो महंगाई रहती है। महंगाई पर ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी ना 2014 में। महंगाई में आती, क्या क्या महंगाई में, जैसे क्या क्या? महंगाई में आजकल सब्जी वब्जी या टमाटर 150 रुपया के आसपास। सब चल ही रहा, देख ही रहे हैं। अच्छा, 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है तो राहुल गांधी भी काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और भाजपा तो पूरी तरीके से सक्रिय है ही। तो क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? भाजपा, नरेंद्र मोदी। महंगाई है उसके बाद भी? उसके बाद भी। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार पांडे, कहाँ से आ रहे हैं? सोना थाना, कौन सा जिला? जिला बस्ती। बस्ती से आ रहे हैं, मतलब बगल से ही। कितना किलोमीटर से आ रहे हैं? अब 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो इसके बाद कहाँ जाने की तैयारी है? ये जो कांवड़ लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ अयोध्या तक कि और कहीं जाने को? बदेश्वर नाथ। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया है, अगले साल चुनाव है। आप लोग कांवड़िए हैं और देश के एक नागरिक हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कैसा रहा? बढ़िया है। बढ़िया है, काम हुआ है? हाँ, बढ़िया काम हुआ है। क्या लगता है कि 1 साल से भी कम समय चुनाव का बचा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी को फिर से आना चाहिए, या विपक्ष जो तैयारी कर रही है वो? और जो 9 साल बीता हुआ है उसमें क्या परिवर्तन आया आप लोगों की ज़िंदगी? बहुत परिवर्तन हुआ है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ। क्या क्या काम हुआ? जैसे भाई देखो, मंदिर का पहले नंबर काम हुआ है पूरे तरीके से। और महंगाई तो वही है। फिर मंदिर के अलावा कोई ऐसा काम हुआ है जो आम लोगों के जीवन में बदलाव आया हो? बहुत बदलाव आया हुआ। जैसे कि ये कांवरिया वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और ये सब जो है बच्चों की शिक्षा में, जैसे शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई सब सस्ता हुआ है, या फिर और भी कोई काम? नहीं, वो तो सही ही चल रहा, पहले जैसे था वैसे ही है। फिलहाल पढ़ाई लिखाई में तो बेशक सुधार है। हाँ। अच्छा, 1 साल बाद चुनाव होने वाला है तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी फिर से हैं, या? हाँ, उन्हीं को चुनेंगे हम। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा रहेगा कि नहीं? रहेगा, फिर भी उन्हीं को चुनेंगे। कहाँ से आ रहे हैं दादाजी? हम लोग खलीलाबाद से आ रहे हैं। खलीलाबाद से आ रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? अभी हम लोग यहीं से वापस देवरिया जिला जाएंगे। देवरिया जाएंगे? देवरिया में कौन सा धाम है? वो क्या नाम होगा मंदिरों का नाम? कौन सा धाम है? देवरिया। देवरिया नंकर का मंदिर है वहाँ। अच्छा जी। हम लोग कई जगह कवरेज करने के बाद अयोध्या आए हुए हैं, तो हम बात करने रहे हैं आम लोगों से कि 9 साल नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का बीत चुका है। कैसा रहा आप लोगों को? अच्छा है ना। क्या क्या बदलाव हुआ आप लोगों के जीवन में? महंगाई, बेरोजगारी? हम लोग काम करते आदमी है, बदलाव में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं ना। हम उनके विषय में न बुराई कर सकते न भलाई। हाँ, बदलाव हो रहा वही सही है ना। अब क्या बोले? हाँ, काम हो रहा है। हो रहा है ना। फिर
महंगाई है या नहीं? महंगाई तो हर चीज़ के लिए लगा हुआ है। देखिए मैं महंगाई के पीछे नहीं दौड़ सकता हूँ ना। हाँ हाँ, इधर आइए, इधर कैमरा लाइए, क्या कह रहे हैं? जैसे पहले तो भाई 100-200 रुपया कमाई थी तो राशन अपना कम था। आज हमको 400-500 रुपया पेमेंट मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर 20-25-30 रुपया राशन से तो कौन सी महंगाई है? इसमें मोदी योगी सरकार के राज में कोई गड़बड़ नहीं है, जो भी है एकदम सही है। काम हो रहा है। हाँ, अच्छी काम हो रहा है। बेरोजगारी विपक्ष तमाम मुद्दा लेकर सरकारी के कहने का मतलब कोई भी सरकार हो, एक घर में 4 परिवार हैं तो सबको नौकरी नहीं दे सकती है। हाँ, आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, रहिए तो आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन सबको थोड़ी मिलेगा भाई। उसमें सभी पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे हैं उनको मिलेगा। उनके राज में बेईमानी नहीं है कि घूस दे के आप चले जाइए। हाँ, कांवड़ लेकर आप लोग आए हुए हैं, इसके बाद आप लोग देवरिया जाएंगे। बस्ती में देवरिया एक मंदिर है। धाम है एक। हाँ, धाम में। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ऐसे ही कुछ भी काम मिलता है तो गारा खेती बाड़ी सब भी कर लेते हैं। गारा माटी खेती बाड़ी जो भी मिला, लेकिन हमारे लिए सही है। खेती में सब्जी वब्जी जैसे तमाम चीज़, मतलब बहुत थोड़ा अपने खाने भरे लगाते हैं, नहीं तो हम लोग धान गेहूँ रहता है, ये सब रहता है। सब हम लोग किसान आदमी है, हमको मजदूरी मिलता किधर भी हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक, वही अच्छा है ना। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 2 लड़के हैं। बच्चे हैं? हाँ, कितने बड़े होंगे? एक 20 साल का, एक 18 साल का। पढ़ाई करते होंगे? हाँ, एक 12 में है, एक काबले 9 में है। पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे उन लोगों के लिए शिक्षा या तमाम चीज़ की कुछ ना कुछ सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। तो अगर सरकारी में पढ़ेंगे तो कराएंगे, नहीं तो प्राइवेट में जो सुविधा है वो वहाँ उनको मिलता है। वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तमाम ऐसा मुद्दा तो है ही ना बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर वैकेंसी नहीं आएगी, नौकरी नहीं पाएगी तो कैसे बीतेगा? आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, आप कर्तव्य करेंगे तो शायद तुमको नौकरी मिलेगी। ऐसे घर बैठेंगे नहीं पढ़ी। दादाजी, वैकेंसी भी तो आना जरूरी है। जैसे कर्तव्य हमारा फल है, कर्तव्य करेंगे कुछ न कुछ आएगा, चाहे पढ़ाई से करें चाहे अनपढ़ से करें। हमको काम करना ही है, चाहे सरकार का करूं या प्राइवेट का करूं, हमको मजदूरी करना ही है ना। तो वही बात हो जाता है ना, हम शिक्षित हैं। काम करेंगे तो कोई महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लगता कौन आना चाहिए? अभी देखिए, मोदी जी को आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। 10 साल से तो थे। हाँ, 10 साल से तो कोई हम लोग को तकलीफ भी नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं पड़ा। बिजली का पैसा वो दे देते हैं, जो बिजली फ्री है। बिजली हम लोग का फ्री है, 2000 रुपया देते हैं, वो डाल देते हैं बिजली, उसमें बिजली। हाँ, बिजली नहीं फ्री है, मतलब 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि आता है तो आप बिजली बिल में दे देते हैं, उसका पैसा फ्री कर रखे हैं। तो और क्या? हाँ, और क्या चाहिए? हाँ, मामूली बात नहीं है, कोई सरकार नहीं दिया। हाँ, क्या करें? लोग बोलते हैं कि 2000 रुपया दे के मोदी जी ऐसा करते हैं। आप वही 2000 रुपया सोचिए कि कितने करोड़ रुपया एक बार में वो डालते हैं। तो हमारे पास तो उतना 1 करोड़ रुपया पूरा नहीं डालेंगे ना। आपके पास 2000 पहुँचता है? हाँ, पहुँचता है। मतलब कई लाखों किसानों के पास डालते हैं तो 2000 पहुँचता है ना। हाँ जी जी जी। और जैसे क्या क्या काम पसंद आया है? हमको उनका हर एक काम पसंद आया है। हाँ, जैसे हम लोग के पास पैसा नहीं था, नोटबंदी किए तो वो पूरा पैसे तो निकला, काला धन निकला। काला धन निकला। हाँ, और कितना बेरोजगार रोजगार भी हो गए हैं। बेरोजगार तो रोजगार हो गए हैं। अच्छा, बेरोजगार जो थे रोजगार पा गए। रोजगार पा गए हैं। हाँ, विपक्ष तो बोल रही रोजगार ही खत्म कर दी। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। वैकेंसी नहीं आ रही विपक्ष वाले। नहीं नहीं, ये तो बात नहीं। अभी देखिए, हर जगह वो प्रधानमंत्री दवाई का दुकान खुलवा रहे हैं सस्ते में, 90% छूट पर, 20% छूट पर। बताइए इससे अच्छा क्या है? हाँ, बताइए। मनमोहन सिंह थे, वो तो एकदम बैठे हुए थे, उनका कभी मैंने भाषण नहीं सुना अपने ज़माने में। काम तो करते थे ना? काम करते थे, तभी वैसे भी काम करता हूँ। हाँ, मनमोहन सिंह काम करते थे, देश जब पूरी तरीके से भूखमरी के कगार पर था तो उसको उभार कर लाए थे। कोई नहीं उभार के। भाषण देना जरूरी थोड़ी होता ना। ना ना ना, भाषण जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा है, भाषण नहीं जरूरी है, उनके कार्यकर्ता खा जाते थे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बस्ती से। बस्ती से आ रहे हैं। हाँ, बताइए। नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हुए हैं। आप कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा।
बढ़िया रहा। बढ़िया। बेरोजगारी, महंगाई तमाम मुद्दा लेकर विपक्ष उतरी हुई है। हाँ, है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है, महंगाई है बहुत ज़्यादा। सिलेंडर का दाम 1200 हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टमाटर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 20 रुपया हो गया है। अदरक जो है 30 रुपया हो गया है। सारी महंगाई है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 100 ग्राम मिर्च 20 रुपया। आबादी भांजने के आसमान छू ले तो सब्जी जौन बा 80 रुपया किलो हो गया, 90 रुपया किलो भांज कोनो ऐसा सब्जी नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नारा लेकर आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार फिर से? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप लोग कांवड़ लेकर आए, मैं कह रहे हैं नहीं आएगी। कांवड़ लेके क्यों नहीं आएंगे? महंगाई यही मार दे रही है गरीब को। जो गरीब आदमी महंगाई मार जाएगा तो क्या करेगा? महंगाई है, महंगाई है। और दूसरी बात, जो पढ़े लिखे बच्चे उनके कोई नौकरी निकाल ही नहीं रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं किसी की ना कोई भर्ती। जितने अनपढ़ चाहे हों चाहे पढ़े लिखे हों, सब बेरोजगार हैं। हम अयोध्या में थे, कांवड़ियों से बात कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।